नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे के बयान पर उन्होंने यू टर्न ले लिया। आज शिंदे बोले कि उनका निशाना सोशल मीडिया पर था। आज बागी समझे जाने वाले लालू यादव के 9 विधायक आरजेडी की मीटिंग में पहुंचे तो आज केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में माना कि देश में मोदी की लहर है। इन सब के बीच आज ये भी लगा कि कांग्रेस और बीजेपी को आपकी ताकत का एहसास है। ये आप पार्टी नहीं बल्कि आप हैं, एक वोटर हैं। आज बीजेपी और कांग्रेस ने लोगों की नब्ज टटोलने के लिए कहीं रेफरेंडम लिया तो कहीं फीडबैक। क्या आज ये पार्टियां सच में लोकतंत्र कायम करना चाहती है या कहीं इनसे सवाल और इन पर असर आपका तो नहीं? यही हमारी आज की खबर है। भारत मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ऐसा मुल्क जहां आपके लिए आपकी तरफ से शासन चलता है, मतलब आपकी सरकार। और ये सपना अब साकार होता लगता है। जब सवाल ये है कि क्या राजस्थान में भी बीजेपी कांग्रेस ही ऐसा कर रही है? क्या ये आम आदमी पार्टी का असर है या असर आपका यानी मतदाता का है? मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी तक केजरीवाल को पहुंचने में 20 दिन लग गए, वहां से महज 49 दिनों के भीतर वो उतर भी गए। संघर्ष से उपजी सत्ता का स्वाद केजरीवाल के मन को कसाला कर गया। खैर, केजरीवाल जिन गलियों, सड़कों और गलीचों का सफर तय करके दिल्ली मुख्यमंत्री के दफ्तर में दाखिल हुए थे, उसने बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों और पुरोधाओं को हैरत में डाल दिया था। केजरीवाल के मुकद्दर से पैदा हुई जलन ने कांग्रेस और बीजेपी को ऐसा झुलसाया कि उनके हर टुटके को नेता गांठ बांध कर चलने लगे हैं। जीत लेने की ऐसी जिद नेताओं में कभी न जगी थी कि जिस दुकान पर कभी झांका न हो, वहां बैठकर चुस्कियां लेते हुए बेतकल्लुफी से तकलीफें सुनी जाए। या फिर अपने ही नेताओं की नीयत में एकाएक खोट नजर आने लगी और लोकतंत्र की ओट में वोटिंग की अग्नि परीक्षा ले ली जाए। केजरीवाल को कोसते कोसते उन्हें जीने लगे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेता, उनके मंसूबे, इसीलिए अब सभी जनता के दिलों को जीतना चाहते हैं। नीतियां, मुद्दे और विकास के हर दावे को एसी कमरे से खींचकर शीशे की झुग्गियों तक पहुंचा दिया गया है, जहां झांककर कोई भी नेताओं की नीति और नियत को देख, सुन और पढ़ सकता है। वाह वाह रे अरविंद केजरीवाल, क्या कर दिया कमाल। अब सभी नेताओं की बदल गई है चाल। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। देखा, सिरा आप पार्टी से चालू हुआ और आप तक पहुंचा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवार तय करने के पुराने तरीकों में बदलाव ला रही हैं। कांग्रेस पहली बार प्रदेश में 2 सीटों पर रेफरेंडम से उम्मीदवार तय करेगी। ये बदलाव रातों रात नहीं आया, लेकिन लोकतंत्र के इतिहास में मुकम्मल मुकाम पहली बार दिख रहा है और मिलने की उम्मीद है। चलिए देखते हैं कि कांग्रेस बीजेपी क्या कुछ करने जा रही है। आम आदमी पार्टी यानी आप के उभार के बाद बीजेपी कांग्रेस को ये अच्छी तरह समझ आ गया कि बंद कमरों में फैसले लेने के दिन अब लग चुके हैं। आपने रायशुमारी से उम्मीदवार उतारे तो पार्टी को दिल्ली की जनता ने रिजल्ट भी दे दिया। राजस्थान में भी फीडबैक के कार्यक्रम हुए तो अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की हार के बाद मिजाज बदला और एजेंडा भी बदल दिया। कांग्रेस बीकानेर और झुंझुनू में रेफरेंडम से उम्मीदवार तय कर रही है। रेफरेंडम के लिए जो तरीका अपनाया है वो काफी लंबा चौड़ा है। कांग्रेस उम्मीदवार चुनने के लिए जिस दिन वोटिंग होगी उसके लिए भी पूरी प्रक्रिया तय की गई है। उधर बीजेपी का रेफरेंडम अलग हटकर है। पार्टी संभागवार बैठकें करके कार्यकर्ताओं से उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक लेने में जुटी है। लोकसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से पर्ची पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम लिया जाता है। सभी सीटों के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जबकि कांग्रेस में सिर्फ 2 सीटों पर ही रेफरेंडम हो रहा है। इस मायने में बीजेपी को
आगे माना जा सकता है। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार तय करने में कांग्रेस और बीजेपी के भीतर आपका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ रेफरेंडम करवा रही है तो बीजेपी उम्मीदवार तय करने के लिए रायशुमारी कर रही है। ये आपका असर है। हालांकि रेफरेंडम पर कई नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता की आवाज़ पार्टियों के भीतर सुनी जाने लगी है। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ गोवर्धन चौधरी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। चलिए अब देखते हैं कि क्या पैटर्न है कांग्रेस के रेफरेंडम का। दोनों जगह रेफरेंडम के लिए एआईसीसी ने 18 लोगों की टीम भेजी है, यानी एक लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस टीम में से हर विधानसभा में 2-2 लोगों को भेजा गया। इन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर वोटर लिस्ट तैयार की। वोटर लिस्ट को लोकसभा क्षेत्र स्तर पर सर्वे करके इस पर आपत्तियां मांगी गई। इसके बाद 955 लोगों को पात्र माना गया। रेफरेंडम में वोट करने के लिए 18 कैटेगरी तय की गई हैं। उसमें शामिल कांग्रेस से जुड़े लोग वोट कर सकेंगे। जिला स्तर पर व्यापार मंडलों के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर और सीए की जिला स्तरीय एसोसिएशंस के पदाधिकारी भी कांग्रेस उम्मीदवार चुनने के लिए वोट डालेंगे। कांग्रेस की कसरत, 2 सीटों पर 18 लोगों की टीम, एक टीम 8 विधानसभा क्षेत्रों में। सर्वे से बनी वोटर लिस्ट, सर्वे में आपत्तियां मांगी गईं। 955 लोगों को वोट डालने की पात्रता, वोटर्स में अलग अलग क्षेत्रों से लोग। बीकानेर में बुधवार को तो झुंझुनू में 3 मार्च को वोटिंग होगी। वोटिंग के दिन सुबह रजिस्ट्रेशन होगा। सभी वोटर्स को एक कंपाउंड में एक जगह कर दिया जाएगा। इसके बाद जो भी उम्मीदवार है वो 10 मिनट में वोटर्स के सामने अपनी बात रखेंगे और फिर वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग खत्म होते ही गिनती शुरू हो जाएगी। जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। झुंझुनू और बीकानेर 2 ऐसी जगह है जहां इस बार कांग्रेस का ये प्रयोग देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं झुंझुनू के लोगों का क्या कहना है इस नई शुरुआत को लेकर। इम्प्रूवमेंट तो ये प्रयोग है 15 सीटों का, इसके परिणाम आ जाते हैं। उसके बाद में हाईकमान को देखना है कि क्या करना क्या नहीं करना। गुटबाजी तो ये तो देखो होता ही है पार्टी में। अगर छोटी मोटी गुटबाजी तो हर जगह एक परिवार में भी होती है, ये कोई गुटबाजी नहीं होती। वो तो हर व्यक्ति कम्पिटिटिव होता है, वो तो चुनाव तो लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनाई जा रही इस प्रक्रिया में आम कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ा है। देखिए, ये जो चुनाव का जो सिद्धांत और जो नीति अपनाई गई है, ये राहुल जी एक ऐसी नीति लाए हैं, इससे हर कार्यकर्ता को अपनी भागीदारी करने का मौका मिलेगा और ये लोकतांत्रिक पद्धति है। इसका हम सब लोग वेलकम करते हैं और हर कार्यकर्ता से पूछकर और उसकी टिकट में भागीदारी करना, इसको सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत और अच्छा माना है। तो राहुल गांधी के जो नीतियाँ उनको पालना करते हैं। दरअसल झुंझुनू में आज रेफरेंडम के तहत नामांकन था और उसी दरमियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये राय थी। ये राय इसलिए अहम थी क्योंकि ये जनता का सवाल है। उधर बीकानेर इन चुनिंदा सीटों में से एक सीट है जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के हाथ से निकली थी। इस बार कांग्रेस एक नए प्रयोग के साथ यहां आगे बढ़ना चाहती है। जानते हैं कि यहां के लोग इस पूरे प्रयोग को कैसे देखते हैं। हमारे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता के होने के नाते उन्होंने जो है नॉमिनेशन फाइल किया और उन तीनों में जो आएगा वो हमारे लिए, सबके लिए, हमारे कांग्रेस के सबके लिए सर्वोपरि है। तो इसमें रामेश्वर डूडी का या कोई दूसरे नेता का या तीसरे नेता का कहीं कोई सवाल नहीं है। हाँ, इसका कारण ये है कि सारी जो है कांग्रेस की म्यान जो है इन्होंने अपने एक साथ अपने हाथों में बांध रखी है। होना ये चाहिए था कि इनको जो है अपना एक प्रत्याशी जो है जो जिसके अंदर मजबूती हो, जो लोकसभा सीट को संभाल सके, उसको तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन ये तय हो गया है कि जनता की राय कहीं ना कहीं शामिल की जाएगी। भले बाद में उम्मीदवार आला कमान की मर्जी से तय हो, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी आपका सवाल है, आपका असर है। आपके असर में ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी आखिर कैसे चुनेगी प्रत्याशी।